हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कुशल मंगल ही होंगे, अच्छे ही होंगे, तभी तो वीडियो देख रहे हैं। मैं एहतेशाम आपका दोस्त आपके साथ और मेरा यूट्यूब चैनल GH नॉलेज प्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे पता है इस चैनल पे हम क्लास 10 का सभी प्रकार हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे हैं और आने वाले समय में भी पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ ओडिया मीडियम उड़ीसा का ज्योग्राफी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत रिलेटेड बहुत सारे वीडियो है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम हिंदी ग्रामर अभी हम आलोचना करेंगे क्रिया के विषय में। आपको पता चल गया होगा, लिखा हुआ है, क्रिया के विषय में हम आलोचना करेंगे। इससे पहले संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण आदि का वीडियो जो है हम बना चुके हैं। ये सब वीडियो अगर आप तक नहीं पहुंचा है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दे रहा हूँ, आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, यहाँ वीडियो के नीचे एक एरो मार्क है, वहां पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर वीडियो के नीचे तो आपको डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, उस डिस्क्रिप्शन पे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक आदि का वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। जो भी वीडियो में जो भी डाउट रहे आप मुझे नीचे ऐड ए पब्लिक कॉमेंट है उस पर पूछ सकते हैं। तो आज हम आलोचना करने जा रहे हैं क्रिया के विषय में। वीडियो के लास्ट तक बने रहें, तभी आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले है क्रिया। ठीक है, तो हम समझेंगे पहले क्रिया किसे बोलेंगे एक वाक्य में। ठीक है, तो क्रिया उसे बोलते हैं जिससे किसी काम के करने या किसी काम के होने का बोध होता है। डेफिनेशन आप लिखते चलें, जब भी वीडियो देख रहे हैं आप कापी और कलम लेकर बैठें, डेफिनेशन लिखते चलें। क्रिया किसे बोलते हैं ना, शब्द के जिस रूप से किसी काम के होने का या किसी काम के करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना पीना, नाचना, दौड़ना, भागना, तैरना, जो भी रहा सब एक एक क्रिया के अंतर्गत। जैसे हम बोलेंगे कि मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो खेलना यहाँ किसी काम के होने का बोध होता है। ठीक है, क्या लड़के लोग दौड़ रहे हैं तो दौड़ना क्रिया यहाँ पर किसी काम के होने का बोध होता है। ठीक है, तो मैं बोलूँगा जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर पढ़ाना क्रिया, तो जिस शब्द के जिस रूप से किसी काम के होने या करने का बोध होता हो हम उसे क्या बोलते हैं, क्रिया। ठीक है, इसी के ही मूल रूप को हम धातु बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दिया कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ एक धातु है, इससे बहुत सारी क्रिया होती हैं। जैसे पढ़ाना, पढ़ाता हूँ, अगर स्त्रीलिंग शब्द हो तो पढ़ाती हूँ, पढ़ती हूँ, पढ़ता हूँ, तो जो भी लिख सकते हैं। ठीक है, खा एक धातु है, खाना, खाता हूँ, खा रहे हैं, खा चुका हूँ, ये सारी जो है उससे क्रियाएं बनती है। तो क्रिया शब्द के जिस रूप से किसी काम के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, और क्रिया के मूल रूप को जो है धातु कहते हैं। ओके, ठीक है, तो क्रिया के कुछ प्रकार के बारे में हम आज जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। हम देखेंगे रचना के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया, समाप्ति के आधार पर क्रिया, संयुक्त क्रिया, और अंत में देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। इसका मतलब नहीं कि और क्रियाएं नहीं है, बस हम इन पांचों के बारे में आज जो है थोड़ी जानकारी आप लोगों को देने जा रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि रचना के आधार पर क्रिया, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रचना के आधार पर क्रिया जो है दो तरह की है, एक है मूल क्रिया, एक है यौगिक क्रिया। ओके, ठीक है, तो मूल क्रिया जैसे देखिए मैं एग्जाम्पल, मूल क्रिया में क्या है, रचना के आधार पर, ठीक है, मूल क्रिया, और एक है यौगिक क्रिया, यानी उसके साथ और कुछ चीजें आती हैं। जैसे यहाँ पर मूल क्रिया में खाना, पढ़ना, दौड़ना, भागना, बैठना, तैरना, नाचना, गाना, ये सारी जो है मूल क्रिया में है। ठीक है, क्रिया आपको पता है कि शब्द के जिस रूप से किसी काम के होने या किसी काम के करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। और रचना के आधार पर दो तरह, एक है मूल क्रिया, एक एग्जाम्पल लिखा हूँ, 2-3 एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इसे नोट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया जैसे ये जो है और स्पष्ट लाती है। ठीक है, जैसे खा लेना, पढ़ सकना, दौड़ सकना आदि जो है यौगिक क्रियाएं हैं। ठीक है, रचना के आधार पर एक है मूल क्रिया, एक है यौगिक क्रिया। जैसे खाना मूल क्रिया, खा लेना यौगिक क्रिया। ठीक है, पढ़ना मूल क्रिया, पढ़ सकना ये यौगिक क्रिया, दौड़ना मूल क्रिया, दौड़ सकना यौगिक क्रिया। ठीक है, तो रचना के आधार पर क्रिया दो तरह की हैं, एक है मूल क्रिया, एक है यौगिक क्रिया। कई तौर पर हम जो है इसे संयुक्त क्रिया भी कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे कि संयुक्त क्रिया, वर्षा थम चुकी है, तो यहाँ पर दो क्रियाएं, दो धातु के मेल से बने, थम चुकी है, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ लिया हूँ। ठीक है, एक है मूल क्रिया पढ़,
ठीक है, पढ़ चुका हूं, यानी यहां पर जो है एक वाक्य के अर्थ में अधिक स्पष्टता आती है। कहां पर? संयुक्त क्रिया में। ठीक है, यानी क्रिया एक मूल क्रिया, उसके साथ यौगिक क्रिया जब वाक्य में प्रयोग होते हैं उसके शब्द में उसके अर्थ में जो है अधिक स्पष्टता आती है। ठीक है, बोलेंगे लड़का खाता है, ठीक है, तो यहाँ पर मूल क्रिया सिर्फ खाना से लड़का खाता है बोलते हैं। जब हम बोलेंगे लड़का खा चुका है तो यहाँ पर जो है अर्थ में ज़्यादा स्पष्ट होता है शब्द के वाक्य के अर्थ में। तो ये मूल क्रिया यौगिक क्रिया यानी जिसे बोलते हैं संयुक्त क्रिया। ओके, क्लियर। तो नेक्स्ट हम आलोचना करेंगे किसके विषय में? कर्म के आधार पर। ये बहुत सिंपल है। कर्म आपको कारक में जब पढ़ाया था, वीडियो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, देख सकते हैं। तो कारक में था एक कर्ता कारक एक कर्म कारक। तो यहाँ वही कर्म के आधार पर क्रियाएं जो है, क्रिया जो है तीन प्रकार की है। एक है सकर्मक, एक है अकर्मक, एक है द्विकर्मक। ठीक है, तो कर्म के आधार पर क्रिया। ठीक है, जैसे मैं बोलूँगा मैं पढ़ाता हूँ, यहाँ पर क्रिया जो है मैं कर्ता के आधार पर क्रिया है। ठीक है, मैं बोलूँगा लड़का खेलता है, तो लड़का खेलता है, लड़का यानी कर्ता के अनुसार क्रिया है। ठीक है, मैं जैसे बोलूँगा लड़का खाता है, तो वहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। अगर हम एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे लड़के ने रोटी खाई, तो यहाँ पर और जो है क्रिया यहाँ कर्ता के अनुसार नहीं हुआ, क्योंकि खाई यहाँ पर नया विभक्ति चिन्ह था और कर्म के अनुसार हुआ। रोटी के अनुसार खाई, रोटी स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए वहाँ हुआ खाई। तो यहाँ पर कर्म के अनुसार जो है क्रिया तीन प्रकार की है। ओके, एक है सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक। सकर्मक, तो इससे ये पता चलता है कि जिसके साथ कर्म होता है। और एक चीज इसका डेफिनेशन याद रखना आपको कि सकर्मक, अकर्मक कर्म नहीं होता, द्विकर्मक यानी दो कर्म होता है। बहुत ही इजी है। ठीक है, सकर्मक यानी क्रिया के साथ कर्म होता है, अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता, द्विकर्मक यानी क्रिया के साथ दो दो कर्म होते हैं। लेकिन और एक चीज याद रखना, सकर्मक, जैसे मैं बोलूँगा कि बच्चे खाते हैं, तो बच्चे खा रहे हैं, आप बोलेंगे यहाँ पर तो कर्म नहीं है, तो ये खाना क्रिया जो अकर्मक हो जाएगा? नहीं, खाना क्रिया जो है सकर्मक। कैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बिल्कुल उच्छन मत होइए, सुनिए आराम से। हाँ, तो सकर्मक मैंने ये कहा आपको कि क्रिया के साथ कर्म होता है सकर्मक। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि बच्चे खाते हैं, बच्चे खा रहे हैं, आप बोलेंगे कर्म नहीं है, तो खाना क्रिया क्या हो गया? अकर्मक नहीं। तो इसके डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज कर लीजिए कि सकर्मक जिस क्रिया के साथ कर्म होता है या कर्म होने की संभावना होती है। क्लियर, कर्म होता है या कर्म होने की संभावना होती है। अच्छा, हम कैसे पता करें कि होने की संभावना है? हम एक सिंपल ट्रिक्स आपको बता रहा हूं कि जिस समय क्रिया से हम सवाल करेंगे क्या, किसको, ठीक है, किसे या किसको, क्या, ये दो तीन चीज सवाल में लेंगे, क्या, किसे या किसको। अगर कुछ जवाब मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया के अंतर्गत, जैसे मैं बोला कि बच्चे खा रहे हैं, क्रिया है खाना। ठीक है, हम बोलेंगे क्या खा रहे हैं, कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा, खाना खा रहे हैं, तो जो भी खा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर मिलता है बच्चे खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। ठीक है, मैं बोलूँगा जैसे लड़का मार रहा है, तो यहाँ पर हम क्या और किसको मार रहा है, कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा। ठीक है, तो एक शब्द देखें, एक वाक्य देखेंगे, उसमें जो भी क्रिया होगा हम क्रिया से सवाल करेंगे क्या, किसे, किसको। अगर कुछ जवाब मिलता है तो सकर्मक क्रिया। ठीक है, अगर जवाब नहीं मिलता है अकर्मक क्रिया। वेरी सिंपल, हम क्रिया से सवाल करेंगे क्या, किसे, किसको। अगर जवाब मिला सकर्मक यानी कर्म है या कर्म आने की संभावना। कर्म है तो वेरी सिंपल, अगर एक वाक्य में कर्म है, आप लोग बिल्कुल आंख बंद करके सकर्मक लिख देना, आंख बंद मत करना, वरना लिखेंगे कैसे। आप अगर सकर्मक है, अगर कर्म है तो सकर्मक लिख देना, लेकिन कर्म नहीं है वहां पर आपको कंफ्यूजन आता है। कर्म नहीं है अकर्मक फट से नहीं लिख देना। कर्म अगर नहीं है तो क्रिया से सवाल करना है क्या,
किसे, किसको। अगर जवाब मिला तो हम ये पता चला हमें कि वहाँ कर्म आने की संभावना है। क्लियर? एक एक पॉइंट पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो रहा ये सकर्मक अकर्मक, आप क्लियर हो गए। अब रहा द्विकर्मक। क्लियर? सकर्मक अकर्मक, या और कुछ डाउट रहा आपको? कर्म, जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म होता है या कर्म के होने की संभावना होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म नहीं होता, कि कर्म के आने की कोई चांसेस नहीं होती, कोई संभावना नहीं होती, देयर आर नो चांस, कर्म आने की कोई संभावना नहीं होती, उसे हम अकर्मक कहते हैं। अब रहा द्विकर्मक। इसके शब्द से ही आपको पता चल गया होगा कि द्विकर्मक, दो कर्म। जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगा कि मैं आपको अभी जो है मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना क्रिया, क्रिया के करने वाले को कर्ता बोलते हैं, तो मैं शब्द जो है कर्ता, ठीक है। आपको क्रिया व्यापार का जिस पर फल पड़ता है, कारक ने आप पढ़ा है, कारक पढ़ा है, तो कारक को थोड़ा सोचिए। कारक का वीडियो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप देख सकते हैं, अगर नहीं कारक का वीडियो देखिए। तो मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ, जैसे बोलूँगा मैं बोलूँगा शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाना क्रिया, इसका करने वाला शिक्षक, तो शिक्षक यहाँ पर कर्ता। कर्म कौन सा है? न जिस पर क्रिया व्यापार का फल पड़ता है, यानी छात्र को, ठीक है। और एक कर्म है इसमें, क्या? न हिंदी, तो शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ा रहे हैं। एक कर्म है छात्र, एक कर्म है क्या? हिंदी। तो रहा द्विकर्मक। क्लियर? और कुछ रहा? सकर्मक अकर्मक द्विकर्मक, ठीक है। क्लियर? तो नेक्स्ट हम जाएंगे समाप्ति के आधार पर। समाप्ति के आधार पर क्रिया जो है समापिका क्रिया, असमापिका क्रिया, इसे ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि पूर्णता और अपूर्णता के आधार पर। हम जहाँ पर बातचीत जो है कंप्लीट होता है, तो वहाँ पर हम बोलते हैं समापिका क्रिया है। जहाँ पर सदैव चलता रहता है वो बोलते हैं असमापिका क्रिया। जैसे मैं बोलूँगा कि एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं शिक्षक हूँ, तो शिक्षक हूँ मतलब हूँ ही, ठीक है। तो ये रहा समापिका क्रिया, क्रिया समाप्त होती है, ठीक है। हाँ, उसने खाना खा लिया, क्रिया समाप्त होती है समापिका क्रिया में। लेकिन असमापिका क्रिया जो सदैव होती है, यानी समाप्त नहीं होती। जैसे मैं बोलूँगा कि भाषा बहती हुई, बहता हुआ नीर है, भाषा जो है बहती हुई नीर है, तो यहाँ पर है असमापिका क्रिया, ठीक है। सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए विश्वास। आपकी मर्जी, आप जो है उसको सच की कसौटी पे कसें और विश्वास करें ना करें, आपकी मर्जी। मैं यहाँ पर जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर क्रिया समाप्त नहीं होती, उसके आगे भी कुछ बातें हैं, ये चलती रहती है, तो इसलिए इसे बोलते हैं असमापिका क्रिया। ओके, क्लियर? ये आपको समझ में आ गया होगा कि रचना के आधार पर जैसे मूल क्रिया यौगिक क्रिया थी, इसका संबंध किससे था? संयुक्त क्रिया से, ये जो यौगिक क्रिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़े हम कर्म के आधार पर सकर्मक, द्विकर्मक और अकर्मक, ये भी क्लियर। समाप्ति के आधार पर, और एक संयुक्त क्रिया यहाँ मैं बोल दिया कि यौगिक क्रिया जो है ये क्या करते हैं ना, एक वाक्य में अर्थ को और ज़्यादा स्पष्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल दिया था, जैसे समाप्ति संयुक्त क्रिया में, जैसे हम बोलेंगे कि चौक गिर पड़ा, ठीक है। यहाँ पर गिरना क्रिया और गिर पड़ा ये यौगिक क्रिया आ जाती है, जिसे हम संयुक्त क्रिया बोलते हैं, ठीक है। हम बोलेंगे मैंने खाना खा लिया, तो खाना यहाँ पर है क्रिया, तो खा लिया यहाँ पर और एक क्रिया आती है जो सहायक करती है, इसको सहायता करती है, जिसको सहायक क्रिया भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नए अर्थ में एक वाक्य का अर्थ जो होता है अधिक स्पष्टता आ जाती है, ठीक है। क्लियर? तो लास्ट देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। इसके नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेरणा, यहाँ पर कर्ता जो है किसी के द्वारा प्रेरित होता है किसी काम को करने के लिए, अपने लिए नहीं करता, किसी के द्वारा प्रेरित होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेंगे, ये भी जो है प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार है, एक है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा है और दूसरे में है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। क्रिया सिंपल समझ में आ गई, और प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणा। जैसे खाना एक क्रिया है, ठीक है, तो खाना एक क्रिया है, खिलाना इसका जो है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, और खिलवाना इसका द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। ऐसे ही दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, ठीक है। मैं जैसे बोलूँगा मैं पढ़ रहा हूँ, एक क्रिया है सिंपल, ठीक है, पढ़ रहा हूँ, पढ़ना एक क्रिया है। मैं बोलूँगा मैं पढ़ा रहा हूँ,
यहाँ पर कर्ता जो है प्रेरित है दूसरे तौर पर, दूसरे को, मैं पढ़ा रहा हूँ यानी दूसरे को पढ़ा रहा हूँ, तो ये पढ़ा रहा हूँ यानी पढ़ाना, ये है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। मैं बोलूँगा मैं किसी और टीचर से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, पढ़वा रहा हूँ, ठीक है, तो पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, ठीक है। या एक एग्जाम्पल हम ऐसे भी ले सकते हैं प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का। एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे मैं बोलूँगा कि माँ बच्चे को खिला रही है, तो यहाँ पर खाना क्रिया, खिला रही है यानी खिलाना, ये है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। माँ खाती है, खाना यहाँ पर क्रिया, माँ खिला रही है, खिलाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। मैं बोलूँगा माँ बच्चे को नौकर से खिलवा रही है या आया से खिलवा रही है, तो खिलवाना, ये है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जहाँ पर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, न कर्ता किसी और के जरिए वो काम को करता है, ये है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में। पहले क्रिया तो वही सिंपल होती है, जो कर्ता, क्रिया किसे बोलते हैं, न कर्ता जो चीज को करता है उसे क्रिया बोलते हैं, यानी क्रिया के करने वाले को कर्ता बोलते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्रिया किसी दूसरे के लिए करता है, कर्ता, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, न कर्ता किसी और से काम कराता है। जैसे मैं बोलूँगा माँ खाती है तो खाना क्रिया, माँ खिलाती है, माँ बच्चे को खिलाती है, यहाँ दूसरे के लिए किया गया, तो यहाँ पर खिलाती है यानी खिलाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। माँ बच्चे को आया से खिलवा रही है, तो खिलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। खाना, खिलाना, खिलवाना, दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना, ठीक है, लिखना, लिखाना, लिखवाना। तो ऐसे जो है क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हम जो है लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर अब तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है, क्यों नहीं किया है भाई, अभी सब्सक्राइब कर दो। यहाँ लिखा हुआ है, राइट साइड पे लिखा हुआ है, देखिए रेड लेटर में सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करें। मेरा दूसरा वीडियो जब भी आए इसका नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब पे होम पेज में बेल आइकन में ऊपर शो करेगा। अभी आप सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, अगर कुछ समझ में ना आए तो नीचे ऐड ए पब्लिक कमेंट लिखा हुआ है, वहाँ पर कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। तो वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से हम नेक्स्ट वीडियो पे और एक किसी ग्रामर को लेकर हाजिर होंगे आपके सामने। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद।